Hello students, in previous time I have told about the Indian Constitution. There are some salient features of Indian Constitution. I have told that parliamentary form of government, federalism, separation of power and fundamental rights and secularism. In all these, most important is fundamental rights. Now I am told about the fundamental rights. There are 6 fundamental rights are given to an Indian citizen. First is right to equality. According to Article 14 to 18, the Constitution declare that all citizens are equal before law. ये राइट बताता है कि हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किसी के साथ में नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. इसमें हमारे 6 डिफरेंट फ्रीडम्स आती हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 डिफरेंट फ्रीडम्स. स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. असेंबल पीसफुली, कहीं पर हम पीसफुली इकट्ठा होकर कुछ बातचीत कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं. फॉर्म एसोसिएशन, इसके अलावा हम पीसफुली देश कुछ अच्छे करने के लिए कुछ सभाएँ बना सकते हैं. एसोसिएशन में सभाएँ. मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कहीं भी देश के किसी भी कोने में हम फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं. एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को हम अपना सकते हैं. इवन फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर ने जो प्रोफेशन किया वही आप करें. यानी यू कैन अप्लाई, यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हर्ट होता है तो उसमें एक है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी आपका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता. इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों के लिए 15 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म का आप पालन कर सकते हैं, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी आप फ्री हैं किसी भी रिलीजन को मानने के लिए. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसके अलावा आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं, किसी भी एजुकेशन ले सकते हैं, डिफरेंट फील्ड की एजुकेशन ले सकते हैं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट हर्ट होता है तो आप संविधान की शरण में जा सकते हैं. यानी यू कैन गो टू कॉन्स्टिट्यूशन, गो टू जस्टिस, और इसके लिए हमारे यहाँ जुडिशरी है. नाउ आई विल टेल अबाउट द सम स्पेसिफिक वर्ड ऑफ अवर प्रेम्बल. प्रेम्बल यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग है प्रेम्बल, उसमें कुछ हमारे देश के मुख्य तत्व बताए गए हैं. दीज आर सॉवरेजन, इट मीन्स इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. इंडिया अपना वर्क खुद कर सकती है, इंडिया में खुद इतनी पावर है कि वो अपने को हैंडल कर सके. सोशलिस्ट मीन्स, इट मीन्स दैट एवरी one is equal in society, no discrimination can be made on the basis of caste, religion and gender. इसका मतलब है कि हर व्यक्ति समाज में बराबर है और उसके साथ में किसी भी धर्म, जाति या लड़का या लड़की के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. सेकुलर, द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करेगा, हर धर्म उसके लिए बराबर हैं. डेमोक्रेटिक, every citizen in India has right to expression as opinion politically, socially and religiously. यानी हर व्यक्ति, इंडिया का हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने विचारों को, चाहे वो राजनीति से संबंधित हों, चाहे वो समाज से संबंधित हों, चाहे वो धर्म से संबंधित हों, उनको एक्सप्रेस कर सकता है. जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वल जस्टिस टू ऑल. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सबके साथ में समान न्याय व्यवस्था है, यानी किसी के साथ कुछ होता है तो उसको समान न्याय मिलेगा. फ्रेटर्निटी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स रिलीजन, लैंग्वेज एंड पीपल टू प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ यूनिटी. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति और भेदभाव के लोग रहते हैं. इसकी वजह से यहाँ पर समान रूप से सबके लिए समान रूप से सारे कार्य समान रूप से किए जाएंगे. और इंडिया एक रिपब्लिक है जहाँ का हेड एक मेन है और उसी से देश का शासन चलता है. नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द लेसन.
you have understood the lesson, and now I will give some questions about this. So I hope you will read. Thank you.